हेलो दोस्तों, आपका स्टॉक इनसाइट में स्वागत है। देखिए, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेस्ट एग्रो लाइफ लिमिटेड के बारे में। देखिए, ये एक्चुअली क्या है, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, फंजीसाइड और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, बेसिकली प्लांट और के प्रोटेक्शन से रिलेटेड केमिकल बनाती है और टेक्निकल्स मतलब दूसरे बड़ी कंपनी जो बनाती है जैसे यूपीएल वगैरह, उसको टेक्निकल से सप्लाई करती है। देखिए, तो सबसे पहले क्या है, ज्योग्राफिकल वाइज प्रेजेंस देखें तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, हरियाणा में है, मध्य प्रदेश में है, आंध्रा में है। और देखिए, इस सब एग्रीकल्चरल स्टेट के अलावा जो एक और सबसे बड़ा एग्रीकल्चरल स्टेट है यूपी। यूपी में अभी इसको एक्सपेंड करना बचा हुआ। और क्या है ये देखिए, एक्सपोर्ट भी करता है 67 फॉर्मुलेशन 130 टेक्निकल्स, तो ये अच्छी बात है। इस सब में एक नेगेटिव बात है कि इसका क्लाइंट कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, मतलब 3-4 क्लाइंट से सबसे ज्यादा आता है। ठीक है, यूपीएल से, उसमें भी यूपीएल से सबसे ज्यादा। यूपीएल को याद रखिएगा, आगे भी इसको डिस्कशन में लाएंगे। 3-3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है और कैपेक्स कर रही है 200 करोड़ का, ये अच्छी बात है। और हमेशा R&D में ये इन्वेस्ट करते रहती है हमेशा। इस 2024 में भी 4 जो है इसका प्रोडक्ट पाइपलाइन में है, जो रजिस्टर हो चुकी है, सेल के लिए तैयार है। अब देखिए, रिजल्ट की बातें करते हैं। सबसे पहले देखिए रिजल्ट, हमेशा यहाँ पर थोड़ा फ्लैट रहा। देखिए, इसके अलावा यहाँ डिक्लाइन हुआ, फिर देखिए इंक्रीज है हमेशा, फिर यहाँ डिक्लाइन हुआ। ठीक है, फिर इंक्रीज हुआ। और लेटेस्ट क्वार्टर में, सितंबर क्वार्टर में क्या, ऑल टाइम सेल्स है। बट फिर भी जो है इसका प्राइस ऑल टाइम हाई क्यों नहीं है, क्योंकि इसका मार्जिन जो है ना घट गया। पीक मार्जिन जो जिस समय 26% था, देखिए उसी के आसपास ये जो है ऑल टाइम हाई बना रहा होगा। ठीक है सॉरी, देखिए, तो मार्जिन थोड़ा घट गया है। बाकी देखें प्रो, अगर ईयर वाइज देखें, देखिए 17 में 127 करोड़, 18 में ज्यादा का तो ग्रोथ नहीं है। लेकिन देखिए, इसके बीच 19-20 का तो डेटा है नहीं। ये कितना आ गया, 900 कैपेक्स किया था, डायरेक्ट जंप हो गया। देखिए, मार्जिन भी इसका सुधर गया। फिर 22 में फिर ग्रोथ हुआ, देखिए 23 में फिर, और ट्रेलिंग 12 मंथ में फिर भी कुछ ना कुछ ग्रोथ दिखा रही है। ये बहुत अच्छी बात है कि हर हमेशा इसके जो है क्या, सेल्स में ग्रोथ आ रहा है, रेवेन्यू में ग्रोथ आ रहा है। बैलेंस शीट देखिए, बैलेंस शीट में थोड़ा सा रिजर्व तो बढ़ा ही है, और इसके साथ साथ थोड़ा सा डेट भी बढ़ गया। एक्सपेंशन के लिए डेट लिए है कंपनी, इसके वजह से भी एक थोड़ा सा नेगेटिव बात है कि पिछले 2 साल में देखिए डेट जो है 33 से 270, 270 से 568 और 595। ठीक है, डेट बढ़ गया इसमें। बदले में क्या, ये एक्सपेंशन कर रही है, इसके वजह से डेट बढ़ा है। ठीक है, लेकिन डेट कोई कंसर्निंग नहीं है, क्योंकि उससे ज्यादा का रिजर्व है, मतलब उसके पास पैसा रखा हुआ है, किसी ना किसी चीज में इन्वेस्ट किया। देखिए, इसके वैल्यूएशन को जरा देखें, ध्यान से देखिए। इसका मीडियन वैल्यूएशन कितना है, P16 का। अब क्या है, ये 16 के आसपास ज्यादा समय, कभी तो ये 45 के भी आसपास गई हुई। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, जब कंपनी भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होती है, आने वाले रिजल्ट बेहतर आने की संभावना रहते हैं ना, तो जो शेयर मार्केट में है, उसको वैल्यूएशन भी बहुत बेहतर मिलता है। लेकिन जिस समय अंडर परफॉर्म कर रही होती है, उसका वैल्यूएशन भी खराब हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही मार्जिन बेहतर होगा, इसको पीई भी मिलने लगेगा 30 के आसपास का, कम से कम 25 के आसपास का, नहीं तो मीडियन तो मिलना ही मिलना है। तो इसके वजह से ऐसा नहीं है सिर्फ ये मीडियन, अभी पी के हिसाब से देखिएगा तो 50% का ग्रोथ है। लेकिन क्या है, उस समय रीरेट हो जाती है कंपनी जब बेहतर परफॉर्म करती है। चलिए, आपको बोले थे याद रखिएगा। केमिकल सेक्टर में, एग्रो केमिकल में ही देखिए, बहुत सारी कंपनियां हैं। देखिए किसके मैक्सिमम के सेल्स ग्रोथ में क्या है, डिक्लाइन है। देखिए ना, नेगेटिव में ही है ना। अब यूपीएल जो इसका सबसे बड़ा कस्टमर है, उसका भी सेल्स ग्रोथ जो है ऑलमोस्ट 18% के आसपास डिक्लाइन है। सोचिए, ऑर्डर बुक कम होगा तो थोड़ा सा सेल्स तो कम होगा ही होगा, और अभी मार्जिन घट गया है। और केमिकल सेक्टर में क्या है ना, कि चूंकि बहुत सारे रीजन फैक्टर से एक साथ काम करते हैं, अभी चाइना में स्लो डाउन है,
चाइना में स्लो डाउन है तो केमिकल वहाँ कम यूज होता है। चाइनीज कंपनी क्या करते हैं, दूसरे जगह डंपिंग करते हैं। डंपिंग का मतलब एकदम सस्ते में, मतलब समझिए कि वो जीरो मार्जिन पर भी सामान बेचना शुरू कर देती है। अब देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न से समझिए, जिस समय से ये गिरना शुरू हुआ, देख रहे हैं ना, 40% के आसपास था यहाँ पे, इसके बाद प्रमोटर क्या 45 किया, फिर 47, फिर 48, अभी 50। मतलब धीरे 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 प्रमोटर अपना स्टेक बढ़ा रहा है। मतलब इससे क्या होता है, जो कंपनी का मालिक है, जिसको कंपनी के बारे में सब कुछ पता है, वो अपना स्टेक बढ़ा रहा है। इसका मतलब इसमें थोड़ा सा विश्वास करने लायक बात है। FII देखिए, इतना गिरने के बाद कोई नेगेटिव नहीं है, थोड़ी बहुत सेलिंग होती है। ये दो तीन से सेलिंग के रीजन है। एक तो FII पूरी मार्केट से सेल कर रहे थे, और दूसरा हो सकता है कभी कभी मान लेते हैं 2% इसमें लगाया, कहीं और अपॉर्चुनिटी बेहतर दिख रहा है कि केमिकल सेक्टर में भी अपॉर्चुनिटी सुधरने में 1 साल लगेगा, तो 2% है तो आदमी क्या किया, 0.5% यहाँ से निकाल के कहीं और लगा दिया। ठीक है, वापस जब इसमें देखेगा रैली तो वापस इसमें आ जाता है। ये तो इन्वेस्टिंग का एक तरीका होता है। DI देखिए जब से 2.5% है, ऑलमोस्ट 2.5% कांस्टेंट है। पब्लिक में देखिए मैंने यहाँ लगाया नहीं है, लेकिन क्या है यहाँ पब्लिक में रिनॉन्ड इन्वेस्टर जो है आशीष कचोलिया जो है, कचोलिया साहब भी इसमें इन्वेस्टेड है। ठीक है, अब देखिए सबसे जरूरी चीज है इसका चार्ट। चार्ट ही थोड़ा कंसर्निंग है। आप जरा ध्यान से देखें, चार्ट क्या है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और ये बहुत ही बियरिश चार्ट होता है। ठीक है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न क्या होता है, बियरिश चार्ट। अब क्या है कि ये मल्टीपल सपोर्ट के पास है। वैसे तो बहुत कम चांस है कि यहाँ पोजीशन बनाना चाहिए, लेकिन अगर आप बनाना चाहते हैं, मतलब इसके फंडामेंटल के बेसिस पर, टेक्निकल के बेसिस पर तो दिख नहीं रहा है कि पोजीशन बनाना चाहिए। अगर फंडामेंटल के बेसिस पर आप पोजीशन बना, तो ये जो देख रहे हैं ना ये लाइन को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है स्टॉप लॉस के लिए। अभी मैं वीकली चार्ट भी, ये डेली चार्ट है, वीकली चार्ट पे भी दिखाऊंगा। रिवर्स हेड एंड शोल्डर दिख रहा है ना, सॉरी हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये बहुत ही बियरिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगर वीकली चार्ट इसमें लगाते हैं तो आप देखिए बहुत दिन का इसमें कहाँ से 19 से चार्ट लगाए हैं, तो क्या है कि ये कंपनी इस तरह का गिरावट देते रहती है, ये नहीं कि एक तरफा, क्योंकि इसका बिजनेस ही साइक्लिक बिजनेस है। और सबसे बड़ी बात है इस बार मानसून कमजोर रहा है तो विलेज इकोनॉमी कमजोर रहने का चांसेस है। और कुछ कुछ डेटा में दिखा रहा है सोइंग भी कम हुआ है बहुत सारे फसल में, तो इसका मतलब यही हुआ कि हो सकता है इसका ग्रोथ कम रहे, इसके वजह से भी कम इसमें जो है इन्वेस्ट हो रहा है अभी। तो देखिए मल्टीपल जो है सपोर्ट है ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पर एक बार रेजिस्टेंस लिया था, फिर यहाँ पर लिया है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर ले रहा है, तो मल्टीपल, ये एक तो रेजिस्टेंस है, इसको पार्ट कर, तो ये क्या है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। तो उम्मीद कम है कि नीचे जाएगा, लेकिन आप बनाएंगे तो स्टॉप लॉस का फॉलो करेंगे। सबसे अच्छा विकल्प है इसमें देखिए, जब ये रिवर्स होना शुरू हो जाए, वापस चलना शुरू हो जाएगा ना, जब इसको पार कर जाएगा तब यहाँ पर पोजीशन बना सकते हैं अपने हिसाब से, इसको डिसीजन। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और क्वेरी हो तो मैसेज करिए कृपया, और लाइक कमेंट और शेयर जरूर से जरूर करें। और अंत में आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू।